गुड मॉर्निंग बच्चों। इन द स्टैटिक्स वी कंप्लीटेड द 2 वीडियोस बच्चों, ओके ना। और स्टडी वी डिड बच्चों, एक्चुअली फर्स्ट वीडियो एक्चुअली एक तो इंट्रोडक्शन था बच्चों अपना, तो कल मैंने कुछ बेसिक सम किया था बच्चों, ओके ना। आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा रहेगा बच्चों। आई एम नॉट एट द मोमेंट कॉल कर रहा बच्चों, क्योंकि मुझे पास अभी तक आइडिया नहीं बच्चों कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं। तो आप लोग सामने से मुझे मैसेज दो एट द मोमेंट, जो लोग सिंसियरली देख रहे हैं, ओके, कि हम लोग को ये डाउट हो रहा है बच्चों, ठीक है भाई। हम लोग बच्चों मंडे तक का वेट करें, संडे तक का, सो दैट वी गेट द कंफर्म कि हाउ मच द स्टूडेंट्स आर इन अ ग्रुप, ओके बच्चों। चलो बच्चों, अर्थमेटिक मीन का सेकेंड पार्ट में चलते थे। तो कल हमने बच्चों अनग्रुप डेटा का किया था, सिंगल डेटा एंड फ्रीक्वेंसी बच्चों। नाउ देयर इज अ क्लास दिया बच्चों, देखो क्लास, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। क्लास दिया बच्चों 0 to 10, 10 to 20, 20 ऐसा दिया बच्चों, ओके। और वी गॉट द बच्चों फ्रीक्वेंसी भी दिया है, ठीक है बच्चों। देखते बच्चों कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट बच्चों ये हॉरिजॉन्टल दिया, हॉरिजॉन्टल आरडी बच्चों, लेफ्ट टू राइट ऐसा दिया ना, हम लोग को ऊपर नीचे लिखना है बच्चों। वर्टिकल वी हैव टू राइट, सो दैट इज अ क्लास वी हैव एंड देन देयर इज अ फ्रीक्वेंसी बच्चों, ओके। पहले 2 कॉलम बच्चों, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 बच्चों। क्या बच्चों 8, 17, 6, 14, 10, 15, 20, राइट बच्चों। बराबर समझ में बच्चों कैसे करेंगे हम लोग ने। ये फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों एफ, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ बच्चों। कल कैसे था बच्चों, एक्स था और एफ था ना बच्चों, याद आ रहा है कुछ कल का सम में। देयर इज एक्स एंड द एफ, व्हाट वी विल डू एफ इंटू एक्स ना बच्चों। तो इधर एफ तो है बच्चों, एक्स कहाँ है। तो फर्स्ट बच्चों हम लोग को एक्स फाइंड करना पड़ता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स बच्चों। कैसे एक्स फाइंड करते बच्चों, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। कल कुछ बताया था बच्चों मैंने आपको मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला बोलते बच्चों, मिड पॉइंट को बोलते बच्चों हम लोग एक्स, मिड पॉइंट को बोलते बच्चों हम लोग एक्स। तो कैसे आता था बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कुछ याद आ रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो बच्चों देखो बच्चों, पहला लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है बच्चों 10। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 बच्चों कितना आएगा, 10 ना। तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5 बच्चों, राइट बच्चों। 0 प्लस 10 अपॉन 2 बच्चों, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा, ओके बच्चों। यानी पहला है सीधा पर लिखिए बच्चों एक्स, ये मिड पॉइंट है बच्चों, ये आ गया 5। वैसे बच्चों लोअर लिमिट है 10 प्लस 20 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना बच्चों 30, 30 अपॉन 2 करेंगे तो कितना है बच्चों 15। 1-2 करने हैं बच्चों, बाद में अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों कितना है 5 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो आप बच्चों क्या आएगा आगे 5, 15, 10 का गैप आ रहा है ना बच्चों। और सब में देखो गैप तो सेम है ना बच्चों, 10 का गैप है। हाँ, तो 5, 15 तो कितना आएगा बच्चों 25, 35, 45, 55, 65। 1-2 कर लेने का, पहला स्टार्टिंग का 1-2 करने का बच्चों। उस पर देखिए गैप कितने का रहा है। तो 10 का गैप है, जो 5 का 15 हुआ बच्चों, 10 गैप। तो 15 से 25, 25 से 35, 35 45 सब देख लो। एक चेक करते बच्चों, 20 प्लस 30 अपॉन 2, लोअर लिमिट 20 बच्चों, अपर लिमिट 30। तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2, तो 20 प्लस 30 50 बच्चों। 50 अपॉन 2 करें तो कितना आएगा 25 आएगा ना बच्चों। तो नॉट नेसेसरी कि सब शो करते बैठो आप, 1-2 कर लो। उसका देखो गैप कितना आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। तो 25, 35, 45 सब 10 का गैप में डाल रहा हूँ बच्चों। समझता बच्चों कैसे कर रहा हूँ मैं। आपको पूरा शो करने की जरूरत नहीं बच्चों, 1-2 आप शो कर लिए ना, उसका डायरेक्ट लिखने आ रहा। तो 5 फिर 15, 10 का गैप,
तो 10 का गैप इधर पे 25, फिर 35, फिर 45, 55 एंड 65। ओके बच्चों, तो दिस इज x है बच्चों, और ये क्या है, f है, x और f। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, f और x का क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 8 5 जा 40, 17 5 जा 85, 8 71 जा 17 और 8 25, 25 6 जा 150, 14 5 जा 77, 42 and 7 49, 450, 15 5 जा 75, 7, 15 5 जा 75 और 7 82, और ये 1300। ठीक है बच्चों, तो सारे नंबर का आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 20 इंटू 65, 15 इंटू 55, ऐसे मल्टीप्लाई करना बच्चों। ओके, सबको टोटल करो बच्चों। अभी 40 प्लस 255 प्लस 150 प्लस 190, सॉरी 490 है, 825 और 1300, 3510 बच्चों। f का भी टोटल कर लो बच्चों, f का टोटल करते हैं हम लोग इधर, तो 25 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20, 90। राइट बच्चों, तो कैसे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख रहे हो। सबसे पहले बच्चों हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 बच्चों। वर्ग मध्य, याद है बच्चों बचपन में वर्ग मध्य बोलते हैं, लोअर प्लस निम्न सीमा प्लस सीमा बटे 2, ये लोअर लिमिट है बच्चों, प्लस अपर लिमिट है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5, फिर 10 प्लस 20 अपॉन 2 30, 30 अपॉन 2 कर तो 15 आएगा बच्चों। 1 2 कर लिया ना बच्चों, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 का गैप, 10 का गैप आ रहा है, तो 10 का गैप। अब क्या करना है बच्चों, f और x का मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये द टोटल है पूरा बच्चों इसको, और ये f का टोटल करो बच्चों। ठीक, इसके टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, समेसन fx, समेसन fx और सिग्मा fx कितना बच्चों, 3510, और ये f का टोटल बच्चों कैपिटल N। राइट बच्चों, सो x बार इक्वल टू क्या है, फार्मूला, फार्मूला बोलोगे आप, समेसन fx अपॉन n अपॉन 90। डिवाइड कर दो बच्चों, इट इज 39 आ गया बच्चों, ये आ गया। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन बस, तो ये था बच्चों आपको 5 मार्क का सम। 5 मार्क का सम सर, यस दिस इज 5 मार्क सम बच्चों। तो पहला क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी दे गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, ओके, दैट इज मिड पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हम लोग x। f और x का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, अब fx का टोटल करो और f का टोटल बच्चों, और डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, लेट्स बच्चों कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, वी हैव अ डेली सैलरी इन रुपीज, डेली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बच्चों। हर एक एम्प्लॉय को बच्चों रोज का पगार कितना बच्चों, रोज की सैलरी कितना है, दैट इज गिवन द डेली सैलरी इन रुपीज। सो 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450 ऐसा दिया बच्चों सैलरी। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने वर्कर काम कर रहे हैं बच्चों, ओके, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर। तो वी गॉट द डेली सैलरी बच्चों और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है बच्चों, ये जो डेली सैलरी है बच्चों, डेली सैलरी इन रुपीज़, ये क्या बच्चों, क्लास है अपने लिए, क्या बच्चों, क्लास है ना, क्लास दिया है। एंड देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या बच्चों अपने लिए f है, राइट बच्चों। फ्रीक्वेंसी, तो डेली सैलरी इन रुपीज बच्चों दैट इज क्लास, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज f, फ्रीक्वेंसी। लिख टेक, तो क्लास है बच्चों अपने पास,
or if number of employee मतलब frequency, right? Okay, we got first 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500, 500 to 550, 550 to 600, 600 to 650, 650 to 700। बस बच्चों, पहला कितना बच्चों 12, देन 18, फिर कितना बच्चों 14, 16, 8, 2, 3, 7। राइट बच्चों, कैसे करोगे बच्चों? पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना है पहले? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट उसको हम लोग x बोलते हैं बच्चों। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों नीचे लिखना, आप वहाँ पर डायरेक्ट कर दोगे। वो तो अभी मैं एक दो सम बेसिक कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों अभी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कॉल x। व्हाट इज फॉर्मूला दैट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ना बच्चों, ये फार्मूला है बच्चों। अब लोअर लिमिट कितना बच्चों? 300 और 350 अपॉन 2 बच्चों। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट तो ये 650 बच्चों अपॉन 2 डिवाइड कर दो 325 आएगा बच्चों। ओके ना, 325। तो फर्स्ट बच्चों 325 आ गया। सेकेंड बच्चों 350 प्लस 400 अपॉन 2 ना बच्चों। लोअर लिमिट 350, अपर लिमिट 400, दोनों को ऐड करो बच्चों, डिवाइड बाई 2। 750, 750 अपॉन बच्चों 2, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 375 आ गया बच्चों। देखो बच्चों, ये 325 और ये 375, 325 और 370 कितने का गैप है बच्चों? और हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन 325 और 375 कितने गैप आ रहा है बच्चों? 50 का गैप आ रहा है, 50 का गैप। हमेशा बच्चों ये गैप रख ध्यान रखना, ये गैप ध्यान नहीं देने। यहाँ डोंट कॉन्सेंट्रेट और डोंट थिंक अबाउट दिस गैप और डिफरेंस, वी हैव टू थिंक बिटवीन दिस टू। तो 50 का गैप आ रहा है बच्चों, तो 325 से 375। अब इसे 50 ऐड कर दो बच्चों, कितना आएगा? 425। फिर इसमें ऐड कर दो 475, फिर ऐड कर दिया 525, फिर 575, फिर 625 और फिर बच्चों क्या आएगा? 675। ओके, तो पहला 325 बच्चों, उसमें 50 ऐड हुआ था 375, फिर 375 प्लस 50, फिर इसमें प्लस 50, सब प्लस 50 ऐड करते जाओ बच्चों। ओके, आ गया मिड पॉइंट। ना बच्चों अपने पास मिड पॉइंट मालूम है और अपने पास एफ मालूम है बच्चों, तो एफ इंटू एक्स। समझता बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं? तो पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लिए, ना फ्रीक्वेंसी बच्चों। कैलकुलेटर तो है बच्चों आपके पास, 325 इंटू 12, 3900, फिर 18 इंटू 375, 6750, 14 इंटू 425, 5950, 16 इंटू 475, 8 इंटू 525, 2 इंटू 575, एक 1875, 675 इंटू 7, 4725। ओके बच्चों, तो हर एक नंबर का हम लोगों ने क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये सबका टोटल कर लो बच्चों। 1875, 1150, 11,800,
5950 6750 33900 क्या क्या बच्चों 36,150 बच्चों हम बच्चों 36,150 चेक कर लो पहला 3,900 प्लस 6750 5950 यार बच्चों एफ का टोटल का बच्चों 30 प्लस 30 60 70 80 ऐड बच्चों ये आ गया। क्या बच्चे टोटल क्या बोलते हैं हम लोग समेसन एफ एक्स कितना बच्चों 36,150 राइट। और फिर कैपिटल एन कितना है बच्चों कैपिटल एन कितना है दिस इज कैपिटल एन 80 तो क्या आएगा बच्चों एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। चलो 36150 डिवाइड बाई 80 451 पॉइंट बच्चों 875 आ रहा है बच्चों। क्या बोला था बच्चों आपको 5 से ज़्यादा रहता है बच्चों एक ऐड कर देंगे हम लोग तो 451.88 आ गया बच्चों। और बच्चों ये एक्स बार आया। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ एम्प्लॉइज कितना 451.88। क्या बच्चों इतना लिखो तो मार्क्स पूरा मिलेगा नो। यहाँ देखने बच्चों इधर तुमको रुपीज़ दिया बच्चों तो जो फाइनल आंसर रुपीज़ में रहेगा। इधर दिया मीटर तो फाइनल आंसर मीटर में रहेगा। यहाँ रहेगा किलो तो रहेगा फाइनल आंसर किलो में। तो क्या बच्चों जो भी यूनिट दिया उधर पर दिया है ये रुपीज़ तो दैट इज रुपीज़। तो इसलिए बच्चों थोड़ा डेटा बड़ा बड़ा आ रहा है बट अब कैलकुलेटर से ही तो करना है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो सेम किया बच्चों हमने पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करो बच्चों। एक्स आ गया एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करो और गेट द टोटल डिवाइड कर दो बच्चों। चलो बच्चों कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लाए हैं बच्चों एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to ऐसा दिया है बच्चों ओके। और बच्चों और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तरीके वैसे ही बच्चों करने के लिए पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ओके बच्चों। उसको हम लोग क्या करते बोलते हैं क्लास बोलते हैं ना बच्चों। and number of student बच्चों number of student frequency बच्चों f so we have a class we have a frequency बच्चों। चलो बच्चों 1 to 20 21 to 40 41 to 60 61 to 80 81 to 100 101 to 120 121 to 140 141 to 160 okay। then we got 7 13 8 12 24 16 5 15। चले बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चों पहले अभी हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अब बच्चों नीचे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं बच्चों मतलब लास्ट टू समय बच्चों जैसे आपको गेट टू बी है बता यूज टू होने के लिए बच्चों आदत डालने के लिए ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू बच्चों वो सबको मालूम है डायरेक्ट करते बच्चों तो मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एक्स बच्चों ओके। कैसे करोगे बच्चों 1 + 20 अपॉन 2 लोअर प्लस अपर अपॉन 2 तो 21 अपॉन 2 बच्चों कितना आएगा बच्चों 10.5 आएगा
कैल्सी में करना है बच्चों। हाँ, तो एक कैल्सी आप लोग खरीदो जल्दी से। हाँ, और संडे को साथ बच्चों हम लोग वीडियो कॉलिंग करेंगे ना, तो आप लोगों को दिखाना है बच्चों के सर मेरे पास कैल्सी है, मेरे पास कैल्सी है। तो कैलकुलेटर लेना है, और कैलकुलेटर बच्चों बड़ा डिजिट का लेना है। वो पापा के पॉकेट में रहता है बच्चों जो है कैलकुलेटर, वो मत लेना। छोटा सा था बच्चों, छोटा सा कैल्सी, पॉकेट कैल्सी, वो नहीं लेना है, ठीक है। बड़ा कैल्सी लेना बच्चों, एटलीस्ट 12 डिजिट का लो बच्चों, 12 डिजिट, 10 डिजिट या 12 डिजिट। 12 डिजिट का लोगे तो ज़्यादा बेटर बच्चों। 10 डिजिट में कभी कभी डेटा बड़े आ गए तो बच्चों गड़बड़ हो जाता है, फंस जाता है। 12 डिजिट का लेना, 12 डिजिट उधर लिखा है जो 12 डिजिट। ओके बच्चों, तो आप लोग जब कैलकुलेटर खरीदोगे तो ऐसा करो बच्चों, मैंने कल भी बोला था आपको, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करो बच्चों। मालूम इस समय लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, तो क्या करें, सब कुछ तो लॉकडाउन में ही हो रहा है ना, लेकिन तो बच्चों ऐसा इन्वेस्ट करो कि 3 साल तक चलना चाहिए कर्जा, उसके आगे भी अगर हायर एजुकेशन पढ़ाई करोगे तो भी चलना चाहिए बच्चों। ओके, और 12 डिजिट का लेना बच्चों, रिमेंबर। तो कैलकुलेटर देखना बच्चों, उधर बोलना उनको 12 डिजिट वाला कैल्सी चाहिए मेरे को, पॉकेट कैल्सी मत लेना, ठीक है। चलो बच्चों, तो 21 अपॉन 2, 10.5 आ गया बच्चों। अब क्या बच्चों, 21 प्लस 40 अपॉन 2 बच्चों, 21 प्लस 40 अपॉन 2 करना बच्चों। 61 आ रहा था बच्चों, तो 61 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों, अपॉन 2 करूँगा तो 30.5। अब आप सोचो बच्चों, 10.5 20.5 तो बता 30.5, तो 10 और 30 कितना गैप है बच्चों, 20 ना, तो 10 30 आगे क्या आएगा बच्चों, 50.5। कैसा आया सर, ये 10 था और 30, तो कितने गैप हो रहा है, 20 ना, तो उसमें 20 ऐड किया तो कितना होगा, 30 ना, तो आगे भी 20 का गैप रहेगा। ये गैप नहीं लेने का तो बच्चों, इधर अभी इधर पे कितने गैप है, 19 का गैप दिख रहा है। ये गैप कभी नहीं लेने का, इसलिए हमेशा इधर का गैप लेने का बच्चों। अभी ये गया 30 प्लस 20 50 होगा, अभी आगे गया 50 प्लस 20 70, ये क्या बच्चों 90, ये क्या बच्चों 110, दिस इज 130, ये हो गया बच्चों 150, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट एक्स। तो पहले दो ऐड कर लो बच्चों, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, और देखो गैप कितने का बच्चों, 20 का गैप है, तो सब में आगे 20 का ही गैप रहेगा बच्चों। ओके, अब एफ और एक्स मालूम पड़ गया, तो यू हैव टू डू द ओनली फॉर एफ एक्स। चलो बच्चों, तो लेट डू द मल्टीप्लाई। 7 इंटू 10.5 73.5, 13 इंटू 30.5 396.5, 8 इंटू 50.5 12 इंटू 70.5 846, 24 इंटू 90.5 2172, 16 इंटू 1110.5 1768, 5 इंटू 130.5 652.5, 15 इंटू 150.5 2257.5 आ गया। ओके, तो इस तरह से सबका मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक, आप सबको टोटल करो बच्चों, प्लस 652.5 प्लस 1768 2172 846 404 396.5 73.5, तो आ गया बच्चों 8570। क्यों बच्चों, इतना आ गया। इसका टोटल कर लो बच्चों, एक क्या बच्चों 7
20, 20, 40, 40, 80, 100 बच्चों, आ गया। क्या बच्चों ये टोटल है समेसन एफ एक्स 8570। ठीक बच्चों, कैपिटल एन कितना बच्चों 100, देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन 8570 अपॉन 100 बच्चों, इसको डिवाइड करो तो 85.7 बच्चों। ठीक बच्चों, ये आएगा। क्या था बच्चों, ये मार्क्स दिया था ना, तो लास्ट में दिया अर्थमेटिक मीन (85.7) इतना ही नहीं, 85.7 मार्क्स बच्चों। इधर जो भी दिया रहेगा बच्चों, मार्क्स दिया है, रुपीज़ दिया है, किलो दिया है, केजी दिया है, ग्राम दिया बच्चों, दैट यू हैव टू राइट। ओके, तो ये था बच्चों हम लोगों ने आज अर्थमेटिक मीन का बच्चों क्लास का सवाल किया। उम्मीद करता बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। कल हम लोगों ने सिंगल डेटा का सवाल किया था बच्चों, और आज हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल के फिर किए बच्चों। डेटा कितना ही बढ़ाने दो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चों। कैलकुलेटर सब करना है सब कुछ, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझने का ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं। ओके बच्चों, पॉज कर दो। तो बच्चों लोग आज हम लोगों ने ये सवाल किया हूँ, आप लोग कल के वीडियो और आज ये वाला वीडियो बच्चों दोनों अच्छे से देखोगे। इसके बाद मैं बच्चों आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, असाइनमेंट देने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट रहा बच्चों तो प्लीज़ आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो अभी, क्योंकि बच्चों अभी मैं 3-4 दिन का वेट कर रहा हूँ कि कंफर्म हो जाए कि क्लास ग्रुप में कितने बच्चे हैं। ओके बच्चों, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एक टाइम स्लेबल बनाएं बच्चों, कि उसके हिसाब से आप लोगों को कॉलिंग करूँगा डाउट्स के लिए बच्चों। ओके, जब तक ग्रुप कंफर्म नहीं होता बच्चों तब तक आप लोग प्लीज़ जो भी देख रहे होंगे, जो लोग को नई क्लास ज्वाइन करना है वो लोग भी, और जो ज्वाइन करना है वो लोग भी बच्चों। मैं किसी को कोई टेंशन नहीं मुझे बच्चों। ओके, कुछ नुकसान आपका नहीं होगा बच्चों। कुछ लोग बोलेंगे चलो अभी देख रहे हैं लेकिन मैं क्या कॉलिंग करना है, कॉल कर दिया हमें सब बोलेंगे क्लास ज्वाइन करो, तो कोई फोर्सफुल नहीं है बच्चों। आप अभी देख रहे हो, कुछ डाउट्स है तो आप भी बिंदास बच्चों। ओके, कोई फोर्सफुल नहीं है। 3-4 दिन देख लिए उसके बाद आपको क्लास नहीं ज्वाइन कर, मत करो, कोई टेंशन नहीं। रोड पे मिलेंगे तो हाय बाय करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं कि खाली क्लास ज्वाइन किया तो ही रिलेशनशिप है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो बच्चों, क्योंकि अभी वीडियो में बच्चों मालूम नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है बच्चों। ओके ना, तो दैट इज़ प्रॉब्लम बच्चों। ओके, तो इसलिए आप लोग क्या करो, इसको देखो अच्छे से बच्चों, समझो चीज़ों को, और डाउट रहा तो आप मैसेज दो बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, एकदम अननोन अजनबी की तरह नहीं बच्चों, कि क्लास नहीं जानूंगा तो एकदम अजनबी हो गया कैसे करूँ। 10, 12, 11 पढ़े ना बच्चों हमारे पास, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी कॉल आप लोग को नहीं इसलिए कर रहा बच्चों क्योंकि मेरे पास कंफर्म डेटा नहीं है बच्चों के बारे में। इसलिए आप अभी इनिशिएटिव लो बच्चों। जिन लोगों को क्लास सिंसियरली ज्वाइन करना वो लोग भी, और जिन लोगों को नहीं ज्वाइन करना वो भी। डेटा देखो, सवाल देखो बच्चों अच्छे से, घर पे प्रैक्टिस भी करो बच्चों, और कुछ डाउट है तो बिंदास बोलो। ओके बच्चों।